हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में IAA रूडोक की प्रॉब्लम नंबर 3.5 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। आपसे प्रॉब्लम में कह रहा है अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉलर हैज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल q. What will be the increment of the force stretching the wire if a point charge q naught is placed at the ring's center? क्लियर। तो हमें कह रहा है कि एक वायर रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और उस पर स्मॉल q चार्ज जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये हम रिंग मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो है, ये अगर हमने सेंटर मान लिया तो इसका रेडियस हमको दिया गया है, कितना है, स्मॉल r। ये आपकी जो रेडियस है। इस पे कह रहा है कि स्मॉल q चार्ज पहले से स्प्रेड है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल q चार्ज स्प्रेड है, ये देखिए आपकी कैसी बॉडी है, ये रिंग वन डायमेंशनल बॉडी है। तो ये जो स्मॉल q चार्ज है ये कहाँ पे स्प्रेड होगा, थ्रू आउट द सरकमफ्रेंस। कैसे स्प्रेड होगा ये, थ्रू आउट द सरकमफ्रेंस। क्लियर। तो इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे ये स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी स्प्रेड है। अब फिर कह रहा है कि एक चार्ज क्यू नॉट इस सेंटर पे रखा जाएगा, उसकी वजह से कि जो स्ट्रेचिंग फोर्स में इंक्रीमेंट है, मतलब स्ट्रेचिंग फोर्स हम टेंशन कह सकते हैं, जो टेंशन में इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए जो वर्ड है यहाँ पे इंक्रीमेंट, ये हम अगर देखें ये वर्ड क्यों यूज किया गया, ध्यान से देखिए, ये क्यू चार्ज है, ये इस बॉडी पे स्प्रेड है। तो ये जो रिंग है हम इसको जो है हर एक पॉइंट को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, ये, और हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे या जो भी है इस पॉइंट पे, ठीक है, सेम चार्ज आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हर चार्ज पे मैग्नीट्यूड सेम हुआ, सॉरी हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, और पोलरिटी भी सेम है। तो हर एक पॉइंट, या हम ये कह सकते हैं हर एक पार्ट रिंग का, ये क्या करेगा, एक दूसरे को पहले से ही रिपल करेगा, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इस जो क्यू चार्ज स्प्रेड है, ठीक है, इस रिंग में, इसकी वजह से पहले से ही ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेंशन है, ठीक है। इसकी वजह से इसमें क्या है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेंशन है। क्लियर। अब कह रहा है इस सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रख दिया गया। तो अब देखिए ये अगर क्यू नॉट चार्ज रखा गया तो ये हर एक पार्ट को, रिंग के हर एक पार्ट को, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड क्या करेगा, रिपल करेगा या नहीं, इस अपोजिट पार्ट को इधर रिपल करेगा, ये इस पार्ट को इधर, इस पार्ट पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर वाले पार्ट पे इधर, ठीक है, ऐसे ही ये हर एक पार्ट को रेडियली आउटवर्ड रिपल करेगा। इस क्यू नॉट की वजह से एक एक्स्ट्रा टेंशन इस रिंग में जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, एक्स्ट्रा टेंशन जनरेट हो जाएगा। क्लियर। तो हमें यही एक्स्ट्रा टेंशन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, यही एक्स्ट्रा टेंशन हमें कैलकुलेट करना होगा। क्लियर। तो हम मान लेंगे कि हमारा जो एक्स्ट्रा टेंशन है वो डेल्टा टी है, ये हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो Q है, स्मॉल Q चार्ज है, ये थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमको एक जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हमको मिल जाएगा, ठीक है। Q सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा चाहिए। तो लेमडा इक्वल्स टू कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन सर्कमफ्रेंस। तो इस रिंग का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr, ठीक है। तो ये हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ से मिल जाएगी। ये क्या है, हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर हुआ। अब आगे इस प्रॉब्लम में प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या करना है हमें, ये हमारा रिंग है, एक चार्ज आपका जो है सेंटर पे क्यू नॉट रखा है,
पहले से स्मॉल क्यू चार्ज इस पे स्प्रेड है, जिसकी वजह से ऑलरेडी टेंशन है, क्यू नॉट की वजह से एक्स्ट्रा टेंशन है। तो हम एक बहुत छोटा सा सेगमेंट रिंग का कंसीडर करेंगे, एक बहुत ही छोटा सेगमेंट रिंग का कंसीडर करेंगे। क्लियर, ये एक छोटा सा सेगमेंट, और इस सेगमेंट को हम मानेंगे कि ये सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। क्लियर है। तो अब देखिए, अगर ये सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है तो इसका हाफ पार्ट, ठीक है, इस सेगमेंट का हाफ पार्ट ये कितना एंगल होगा, डी थीटा बाई 2, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ये जो इतना सेगमेंट है ये बहुत ही स्मॉल सेगमेंट है। क्या ये बहुत ही स्मॉल सेगमेंट है। इसका हाफ पार्ट इधर राइट साइड और हाफ लेफ्ट साइड सेम पोलैरिटी से चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करें। इस वजह से इसमें पहले से आपको बता चुके हैं, क्यू नॉट की वजह से जो एक्स्ट्रा टेंशन आ रहा है वही हमको कैलकुलेट करना है। इस पार्ट पे एक टेंशन जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में डेल्टा टी, ठीक है, इधर होगा डेल्टा टी, और इस वाले पार्ट पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक टेंशन क्या होगा, डेल्टा टी। क्लियर, इसको भी हम डेल्टा टी लिख रहे हैं। अब देखिए, ये जो डेल्टा टी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका जो है डाउनवर्ड आएगा और एक हॉरिजेंटल आएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल और डाउनवर्ड दोनों कंपोनेंट हम इसके कैलकुलेट कर लेंगे। ये एंगल अगर हमारा डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, डी थीटा बाई 2। ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। क्लियर। तो यहाँ से देखिए, इस डेल्टा टी के जो कंपोनेंट है हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा, राइटवर्ड में जो पार्ट है डेल्टा टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2, और इधर जो राइट में पार्ट है उस पर जो टेंशन है, ठीक है, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हम लिख दे रहे हैं डेल्टा टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2। क्लियर। और वर्टिकल, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल भी आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो जाएगा डेल्टा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। सेम वे में इसका भी एक कंपोनेंट डाउनवर्ड, ये भी हो जाएगा डेल्टा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। क्लियर। तो इस पूरे सेगमेंट पे अगर हम देखें तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है टेंशन के, ये ठीक है, राइट में और लेफ्ट में इक्वल और अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो है डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2 और डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हॉरिजेंटल components will cancel out each other। क्लियर। ले देखिए, इस पूरे सेगमेंट पे जो टेंशन है या डेल्टा टी जो एक्स्ट्रा टेंशन है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट टेंशन, ठीक है, नेट टेंशन हमारा किधर है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको टी नेट लिखते हैं तो टी नेट हमारा इधर जो है कितना है, लेफ्ट वाले पार्ट पे डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2, और ऐसे ही राइट वर्ड जो हमारा पार्ट है उस पर भी कितना है, डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। तो नेट कितना हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। क्लियर। अब देखिए, ये जो सेगमेंट है रिंग का, इसको नीचे हमने ड्रॉ कर लिया। इस पूरे सेगमेंट पे नेट टेंशन हमारा सेंटर की तरफ या डाउनवर्ड है। क्लियर। अब अगर इस टी नेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिंग हमारी श्रिंक करेगी या डैमेज हो जाएगी। इस टी नेट को बैलेंस कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्यू नॉट चार्ज है,
ये भी पॉजिटिव है। इस पूरे सेगमेंट पे जो भी चार्ज होगा, मान लेते हैं हम डी क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो क्यू नॉट हमारा यहाँ पे सेंटर पे है और इस पे जो डी क्यू है, ठीक है, इसका रिपल्सन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और उस रिपल्सन को हम क्या लिख रहे हैं, एफ ई। इस सेगमेंट के इक्विलिब्रियम के लिए एफ ई किसके बराबर होना चाहिए, टी नेट के। किसके बराबर होना चाहिए, टी नेट जो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम टी नेट इक्वल्स टू एफ ऑफ ई। क्लियर। और ये एफ ऑफ ई हमारा किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ से सेंटर से सेगमेंट की दूरी आर है, तो ये एफ ऑफ ई हो जाएगा हमारा 1/4πε0। ये क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट इंटू डी क्यू, और दूरी कितनी है आर, तो बाई आर स्क्वायर। तो एफ ई हमारा हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आगे प्रोसीड करते हैं, टी नेट को एफ ई के इक्विवेलेंट रख देंगे। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, टी नेट हमारा कितना है, चलिए एक बार फिर लिख ले रहे हैं, टी नेट इक्वल्स टू एफ ऑफ ई इक्विलिब्रियम के लिए, और टी नेट है हमारा 2 डेल्टा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब हमने देखिए आपसे कुछ कहा था पहले से कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये सेगमेंट जो है ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है। तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये एंगल जो आपका डी थीटा है, ठीक है, ये सेगमेंट हमारा बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल है। क्लियर। तो ये जो एंगल होगा डी थीटा, ये भी बहुत ही छोटा होगा। ये जब बहुत छोटा होगा, डी थीटा बाई 2 भी बहुत ही छोटा होगा। क्लियर। अब अगर डी थीटा बाई 2 बहुत ही छोटा है, तब हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं किसके बराबर, डी थीटा बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम साइन डी थीटा बाई 2 को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 2 डेल्टा टी, साइन डी थीटा बाई 2 को क्या रखना है, डी थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। एक चीज़ हमको और कैलकुलेट करना है, ये है डी क्यू। तो यहाँ पे देखिए, ये इस पे चार्ज अगर डी क्यू है, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू ये पूरा लेंथ, और ये रेडियस अगर आर है तो इस सेगमेंट की लेंथ कितनी होती है, आर डी थीटा। तो डी क्यू हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। क्लियर। लेमडा पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, देखिए लेमडा हमारा कितना है, लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2πr, ये हमारा लेमडा था। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे जो चार्ज डी क्यू है, इस डी क्यू की वैल्यू लिख लेंगे। तो डी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2πr इंटू आर डी थीटा। क्लियर है। इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो उस स्मॉल सेगमेंट पे जो हमारा चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी थीटा अपॉन 2π। क्लियर। अब इस डी क्यू की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा डेल्टा टी इंटू डी थीटा इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं क्यू इंटू डी थीटा बाई 2π। क्लियर। अब देखिए, ये डी थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये फाइनली
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई 2 पाई। तो ये हमारा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट क्यू। तो ये हमारा डेल्टा टी आ जाएगा, कितना आया, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो है ये इंक्रीमेंटल टेंशन होगा, ये क्या होगा, इंक्रीमेंटल टेंशन। क्लियर। पहले से यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेंशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड होगा, ठीक है, ये पहले से बैलेंस्ड है, ठीक, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमको जो इस क्यू नॉट की वजह से जो एक्स्ट्रा टेंशन है इसको कौन बैलेंस कर रहा है या कितना होगा, वही हमको जो है कैलकुलेट करना था। तो वो हमारा कितना आया, देखिए इसको डेल्टा टी हमारा कितना आया, क्यू नॉट क्यू बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इस डेल्टा टी को कौन बैलेंस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, दैट इज़ Fe, इसने इसको बैलेंस किया। क्लियर। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।